अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सनी। आज मैं बनाने जा रही हूँ सिर्फ़ और सिर्फ 10 रुपये में ढेर सारी जेली। बहुत ही मज़ेदार। घर पर आप किस तरह से बनाएंगे सिर्फ़ और सिर्फ एक इंग्रेडिएंट के साथ। तो चलिए हम अपनी ये मज़ेदार सी जेली बनाते हैं। क्यूब्स चेक करें इसके, बहुत ही आला, बहुत ही ज़बरदस्त इसके क्यूब्स हैं। तो चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही सस्ती सी जेली बनाने के लिए मैंने सारी प्रिपरेशन करके रखी हुई है। तो सबसे पहले जो है वो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने एक सॉस पैन लिया है और इसमें तकरीबन 2 कप के करीब हम पानी शामिल करेंगे। 2 कप हमने इसमें पानी शामिल कर दिया है और अब हम इसमें उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। तो जब तक पानी में उबाल आता है उतनी देर हम देखते हैं कि इसमें कौन सी ऐसी चीज़ जाएगी। सिर्फ एक इंग्रेडिएंट से हम मज़ेदार सी अपनी जेली तैयार करेंगे, जो कि अक्सर जो है वो हम शरबत वगैरह में यूज़ करते हैं। किसी दिन मैं शरबत की भी रेसिपी आपके साथ जो है वो ज़रूर शेयर करूँगी। तो सबसे पहले जो है वो हम एक कप लेंगे और उसमें जो है वो तकरीबन 2 चम्मच भर के हमने जो है वो कॉर्नफ्लोर के शामिल करने हैं। कॉर्नफ्लोर ही मेन इंग्रेडिएंट है जिससे हम अपनी मज़ेदार सी जेली तैयार करेंगे। अब हम इसमें आधा कप जो है वो पानी का शामिल करेंगे। आधा कप इसने पानी का शामिल करके आपने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। और यूज़ करने से पहले भी आपने इसे एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये देखिए हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। तो ये देखिए हमने अपना घोल भी तैयार करके रख लिया है कॉर्नफ्लोर वाला। उसके बाद हमने 3 यहाँ पर एक जैसी प्यालियाँ ली हैं और इसमें मैं सबसे पहले जो है वो रेड कलर डालूँगी। सिर्फ आपने 2 चुटकियाँ रेड कलर लेना है, 2 चुटकी आपने ग्रीन कलर लेना है और 2 चुटकी ही आपने ज़र्दा रंग, जो येलो वाला कलर होता है, वो लेना है। इन सबको आपने डालना है, बिल्कुल 2-2 चुटकी आपने सिर्फ लेना है। उसके बाद हम इसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक चम्मच जो है वो पानी का इसमें शामिल करेंगे। सिर्फ आपने 1 टेबलस्पून इसमें पानी शामिल करना है। अब हम इसको जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये हमारे पास ग्रीन कलर हो गया, ये हमारे पास रेड कलर हो गया और ये हमारे पास है येलो कलर। इनको हम अच्छे तरीके से मिक्स करके रख देंगे। तो ये देखिए जब पानी को उबाल आने लग जाए तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें चीनी डाल दीजिएगा। मैं यहाँ पर 4 टेबलस्पून इसमें चीनी शामिल कर रही हूँ। 4 टेबलस्पून आपने इसमें चीनी शामिल कर लेनी है और अच्छे से इसके मेल्ट होने का वेट करना है। पाउडर भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास वनीला एसेंस है, ये मैं हल्का सा इसमें जस्ट 1 से 2 ड्रॉप शामिल कर रही हूँ ताकि इसका फ्लेवर जो है वो बहुत ही मज़ेदार सा आए। ये हमने इसमें शामिल कर लिया है। और जब इस तरह से इसको उबाल आए तो आपने क्या करना है, इसमें कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर डालना है। और ये देखिए मिक्सचर डालने से पहले आपने एक दफ़ा इसे हिला लेना है और मैं आहिस्ता आहिस्ता मिक्सचर डालती जा रही हूँ और इसे हिलाती जा रही हूँ। आपने बिल्कुल इसी तरह से करना है। और ये देखिए एकदम से इसने कलर चेंज कर लिया है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा हो गया है। इसे हम उस वक्त तक पकने देंगे जब तक ये थिक हो जाए। तो ये देखिए काफ़ी हद तक जो है वो 3 से 4 मिनट ही पकाएंगे तो ये काफ़ी हद तक जो है वो थिक हो चुका है। ठंडा होकर मज़ीद थिक हो जाता है। हमें कितना थिक करना है वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर एक ली है पिर्च, इसमें हम डालेंगे। बस ये इतना थिक होना चाहिए कि ये बहुत ज़्यादा पानी की तरह ना लगे, बल्कि इस तरह से ये थिक होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा पतला नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा हमने गाढ़ा करना है। अब हम इसे उतार लेंगे। अब हम ये मिक्सचर जो है वो 3 बॉल मैंने यहाँ पर लिए हैं, उनमें बराबर डाल देंगे। ये देखिए अब हम फ़ौरन से ये कलर जो है फ़ौरन आपने इसमें मिक्स कर देना है। और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। और साथ ही हमने इसमें एक में ये कलर डाल देना है और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
और एक में हमने ये ग्रीन कलर डाल देना है। ये हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए हमने तीनों जो है इनको बना लिया है और अब हम थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर इन्हें ठंडा कर लेंगे और उसके बाद तकरीबन हम 1 घंटे के लिए इसे फ्रिज में रखेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से जम जाए। तो अब हम इसे थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पर ही ठंडा कर लेते हैं। तो ये देखिए जेली को तकरीबन जो है वो 1 घंटे के करीब हो चुका है। अब हम इसको जो है वो छुरी के साथ इसकी कटिंग कर लेंगे बड़े आराम के साथ। इस तरह आपने इसके जो है वो क्यूब्स बना लेने हैं। ये देखिए बड़े आराम से ही कटिंग हो रही है। ये देखें इसको भी कट कर लिया है। इसी तरह सेम हम दूसरी जेली को भी कट कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान सी रेसिपी है। बच्चे बड़े सब बहुत पसंद करते हैं। आप इसे जो है वो शरबत बनाकर उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी आप डेज़र्ट बनाते हैं तो मज़ेदार सी 10 मिनट में आप जो है वो जेली ढेर सारी घर में बना सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ 10 रुपये में। तो ये देखिए जेली के पीस चेक करें, बहुत ही मज़ेदार हमारी जेली जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसी तरह हमने इसको जो है वो क्यूब को मिक्स कर लेना है। ये देखिए बड़े छोटे अपनी मर्ज़ी से आप जो है वो इसके क्यूब्स बना सकते हैं। तो एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और मैं आपको ये दिखाती हूँ मज़ेदार सी हमारी जेली किस तरह से रेडी हुई है। इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है। बहुत ही इसकी लुक चेक करें, मज़ेदार सी हमारी जेली बिल्कुल रेडी हो चुकी है। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। मैं इसको दूध में किस तरह से डालते हैं, किसी भी डेज़र्ट में किस तरह से डालते हैं, जल्दी आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी, आसान सी और बिल्कुल सस्ती सी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।